अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक सूरह आल इमरान है। आयत नंबर 26 से लेकर आयत नंबर 27 तक। आइए सूरह आल इमरान से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आइए इन दो आयात को हम मखारिज के साथ पढ़ना सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा। यहाँ देखिए कुलिल्लाह लाम के ऊपर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और हुम्मा मीम मुशद्दद है, यहाँ पर गुन्ना होगा। कैसे? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की। ये देखिए माँ मीम के ऊपर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींचेंगे। मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ। ये देखिए मन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है ता आ रहा है, और ता जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे। नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? मन तशाउ। ये देखिए तशा खालिद से पहले ज़बर है और इस पर मद भी है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का। ये देखिए वतन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है ज़ा आ रहा है, और ज़ा जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे। नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ। ये देखिए मीम मन, यहाँ मीम मुशद्दद है, यहाँ पर गुन्ना भी होगा। और मन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है ता आ रहा है, और ता जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम इक्फा करेंगे। नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। और यहाँ देखिए तशा खालिद से पहले ज़बर है और इस पर मद भी है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? मिम्मन तशाउ। यहाँ देखिए आपको छोटा सा जा लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ ठहरने की इजाज़त दी गई है, तो आप यहाँ ठहर सकते हैं। ठहरने की सूरत में हम इसे कैसे पढ़ेंगे? मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ। यह देखिए मन तशा खालिद से पहले ज़बर है और इसमें मद भी है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा। ये देखिए आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये वफ़ मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में हमजा साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ये देखिए आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये वफ़ मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में र साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? बियदिकल खैर इन्नका। इन्ना नून मुशद्दद है, यहाँ पर गुन्ना होगा। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये देखिए शैइन हमजा के नीचे तनवीन है, और तनवीन के बाद जो है कौफ आ रहा है, और कौफ जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे। तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? अला कुल्ली शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन्नहारी। फिन्ना नून मुशद्दद है, यहाँ पर गुन्ना होगा। फिन्नहारी व तुलिजुन नहारा फिल्लैल। या देखिए आपको छोटा सा जा लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ ठहरने की इजाज़त दी गई है, तो आप यहाँ ठहर सकते हैं। वफ़ की सूरत में लाम साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? व तुलिजुन नहारा फिल्लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ یا دیکھیں آپ کو چھوٹا سا زا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ۔ یہ دیکھیے من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، اور تشا خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ من تشاء بغیر حساب۔ یا دیکھیے یہاں پر آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے تو یہاں پر وقف ہوگا، وقف کی صورت میں با جو ہے ساکن ہو جائے گا اور اس پر قلقلہ ہوگا۔ کیسے؟ بغیر حساب۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔